तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। अब इन बच्चों को दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। वो तेज फाड़ेंगे, पतंग बनाएंगे, रॉकेट बनाएंगे, फेंक देंगे। इस पुस्तिका को आप पूजन स्थली पर रखेंगे और रोज इन बच्चों से हाथ पकड़ करके, जो छोटे हैं जो लिख सकते हैं, उनसे एक बार गायत्री महामंत्र 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक ये कापी न भरे तब तक इसमें भरवाएंगे। जब ये कापी भर जाए उस दिन 5 दीपक जला करके घर में दीप यज्ञ करेंगे। ठीक। अब ये बहन इसका पुंसवन होना। और बहनें आई क्या भैया? चलिए। अब और पूर्व जन्म के मस्तिष्क में पल रहे कुसंस्कारों को ठाट करके गला दैविक गुणों होते हैं। देव योनि के माध्यम से हमारे बच्चे के अंदर भी वह जैविक संस्कार नाक के पास। बहन की बात में करेंगे, पहले नाक के पास में ले जाइए। अब पहले बोलिए ओ दिव्य चेतनाम स्वात्मीयाम करोमि। हम दिव्य चेतना को आत्मसात कर रहे हैं। ओम भूयो भूयो विधास्यामि। यह क्रम आगे भी चलाते रहेंगे। अब इसको आप सुनेंगे, मंत्र हम यहाँ से बोलेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नयाशुभ। 2-3 बार सुन करके नीचे रखते। अब जो उपाचार्य बहनगी यत्नम करे से छोड़ना नहीं। बहनगी आपसे कहा था, उनके हाथ में रखना है। अब उन अक्षत पुष्प को इकट्ठा करके गर्भणी के दाहिने हाथ में दे दीजिए। दे दीजिए। अब इनको आप इन बहनों के, इन माताओं का आशीर्वाद समझें और इन पुष्पों को अपने पल्लू के अंदर से अपने नाभि के गर्भ स्थल के पास इन्हें स्पर्श कराएं। ये भाव करें कि कौन है वहां भटका हुआ देवता। 5 आईने लगे हैं, 5 ग्लास लगे हैं और उसमें लिखा है तुम कौन हो, व्हाट आई एम, मैं क्या हूं। गुरुदेव की पहली किताब ही वही है, उसको पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं। ओहम तो वो आईना बताएगा, पहला सोहम, दूसरा बताएगा शिवोहम, तीसरा बताएगा सच्चिदानंदो। हम जानते हैं कि मैं वो हूं। अगर वो होता तो आज जिसके पीछे पड़े हुए हैं, इसके पीछे नहीं पड़ते, हम तो उसके पीछे पड़ते हैं। किसके पीछे पड़ते हैं? जो जिसमें सुख नहीं है। अगर हमें मालूम हो जाए कि सुख कहाँ है, तब उसके पीछे पड़े होते, लेकिन उसके पीछे ही नहीं पड़ा। हम लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है, लेकिन शंकराचार्य जी ने अपनी किताब में लिखा जीवन जी रहे हैं, मर रहे हैं लोग, पुनः जन्म लेंगे, पुनः मरेंगे, यही बंधन में बंधा है। और यही जीवन मिला था मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। कहा गया ना, इस शरीर कोई साधन है। जेल में मुझे छोड़ दो, क्षमा करो, मुझे छोड़ दो, दया करो। तो जेलर ने दया दिखाई और दया दिखाते हुए कहा कि हाँ आपको छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त है? आपकी आंखों में पट्टी बांध देंगे। दरवाजा तो दिख ही नहीं रहा है, आंखें बंद है, पट्टी बंधी है। तो उसने युक्ति सुझाई। कौन सी युक्ति? कि दीवार से सट कर जाऊंगा, दीवार से हाथ पकड़ पकड़ कर जाऊंगा तो एक ना एक समय दरवाजा आएगा। वैसे करने लगा। पांव तो चल रहे हैं क्योंकि समय रुकता नहीं है, जीवन का भी समय रुकता नहीं है क्योंकि समय ही जीवन है, ये रुकता नहीं है। पांव चलते रहे और जब तक खुजलाता रहा तब तक दरवाजा पीछे निकल गया और ये व्यक्ति आगे निकल गया। जैसे है इस दीवार की सहायता से, ये साधन शरीर है, ये दीवार है, इसकी सहायता से मोक्ष का दरवाजा खुलने वाला है। लेकिन सिर में खुजली होती है, कौन सी? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। फिर हम लोग कहते हैं कि ये जीवन तो मिल गया, लेकिन इस भौतिक जीवन को चलाने के लिए
धन चाहिए तो हम कहते कि धनवान होना सौभाग्य की बात है, यही कहते हैं, हम धनी तो मांगते हैं, धनवान होना सौभाग्य की बात है, ये कहा जाता है। तो क्या दुनिया में धनवान कम है? धनवानों की कमी है? बहुत है धनवान, तो क्या वो सुख है, सुखी है? वो तो दुखी सबसे ज्यादा है। नींद नहीं आती है तो नींद की गोलियां टैबलेट खा खा के सोते हैं, फिर एक से नहीं आए तो दो दो खाकर सोते हैं, फिर चैन नींद तो गायब है, धन तो मिला लेकिन सुख चैन कहाँ है? तो इसलिए शंकराचार्य जी ने दूसरे लाइन में लिखा कि धनवान होना भी सौभाग्य की बात नहीं है, होना चाहिए ताकि इस धन का रक्षक मिले, इस धन को आगे बढ़ाए, हमारे वंश को आगे बढ़ाए, हमारे धन का नाम रोशन ऐसे लड़के होने से। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने तीसरी लाइन में लिखा, दुख नहीं है, संतोष नहीं है, आनंद नहीं है, तो क्या फायदा इन तीनों का मिलने का? धन का सदुपयोग सदगुरु बताता है और पुत्रों को संस्कार सदगुरु के है। और सदगुरु यदि कह रहे हैं कि आपको उसको छोड़ना है या उसको छोड़कर आप गुरु करें, नहीं, वो जो आपने किया है उसका सम्मान रखिए, करिए। पाने के लिए, पद पाने के लिए, नौकरी के लिए आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप जाते हैं, पहली कक्षा में जो टीचर, जो शिक्षक, जो गुरुजी आपको पढ़ाते हैं, ज्ञान पाना होता है, भौतिक ज्ञान, उस तरह के गुरु के पास जाना पड़ता है ना आपको। उसी तरह आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु करना चाहिए। किसने किए हैं दो दो गुरु, तीन तीन गुरु? कईयों ने किया है। भगवान राम ब्राह्मण था, राजा दशरथ ब्राह्मण थे, वो तो क्षत्रिय थे, सूर्यवंश से भी पैदा हुए और वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। आप पढ़ लेना अच्छे से, तीनों कालों की संध्या, त्रिकाल संध्या गायत्री की ही होती उपासना की संध्या करते थे। कौन बन गए? भगवान बन गए। और केवल वशिष्ठ जी एक गुरु नहीं है राम के, पैदा हुए ब्राह्मण थे क्या? नहीं थे। उनके पहले गुरु गर्गाचार्य, तो संदीपनी ऋषि से उन्होंने दीक्षा ली, उपनयन संस्कार हुआ। को भी गुरु हुए। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु माने जाते हैं। तो जिनके मन में ये उथल पुथल चल रही हो कि एक बार तो हमने किया था, दोबारा ले सकते कि नहीं, जब भगवान ले सकते, कर सकते, तो हम क्यों नहीं? फिर आवश्यकता क्यों है? जी, आवश्यकता इसलिए है कि हमने पहले उदाहरण में बताया कि बिना सदगुरु के जीवन का उद्धार नहीं हो सकता और बिना गुरु की शरण में गए ज्ञान नहीं मिल सकता। कहाँ मिलेगा? सदगुरु के पास। गुरुओं की भी कमी नहीं है समाज में, बहुत गुरु है, लेकिन गुरु करे किसे? कहते पानी पिए छान कर, गुरु करे जानकर। गुरु कैसा हो? जिस गुरु के पास आध्यात्मिक शक्तियों का भंडार हो, क्योंकि वह गुरु ही दे सकता है और जिसके पास है ही नहीं वो कहां से देगा? कपड़े पहन लिए तो ऐसे गुरु को वरण करना चाहिए। और खुद ही भांग धतूरा पी रहा हो, नशा खुद ही कर रहा हो, ऐसे गुरु को वरण करना चाहिए। भाई और बहनों, जिस गुरु के पास आध्यात्मिक शक्तियों का भंडार है, ऐसे गुरु को वरण करना चाहिए। तो वर्तमान में ऐसे सदगुरु जिसको वरण करने योग्य है वो कौन है? तो केवल और केवल एक ही तरफ जाता है ध्यान, वह है परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही लौकिक ज्ञान, केवल 4वीं कक्षा पास की है, लेकिन वह वेद मूर्ति बने। उन्होंने वेदों का भाष्य किया, आर्ष ग्रंथों का भाष्य किया, उपनिषदों का भाष्य किया, 18 पुराणों का भाष्य किया। और इतना ही नहीं, 19वां पुराण प्रज्ञा पुराण लिख दिया 6 खंडों में। इतना ही नहीं, 3200 से अधिक साहित्य लिखा है। और हम तो
डंके की चोट पर चैलेंज के साथ कहते हैं कि आज तक इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने 3000 से अधिक टाइटल लिखे हो। कोई हुआ हो तो बताए। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, हर विषय पर लेखनी चलाइए कि हमारी सदगृहिणी घर में मसाला वाटिका कैसा हो, उसका भोजन यहाँ से लेकर देश का नेतृत्व करने वाला वो राष्ट्राध्यक्ष कैसा होना चाहिए, यानी व्यक्ति निर्माण से युग निर्माण तक की किताबें सब लिख दी है। पढ़ने की आवश्यकता है। यदि बुक स्टॉल में आप जाएं तो असली प्रसाद गुरुदेव का वही ज्ञान रूप में जरूर घर में लेकर जाना। कौन है ये ज्ञान स्वरूप में भंडार है ज्ञान की, इसलिए वेद मूर्ति और वेद को ज्ञान कहते हैं और ये ज्ञान की साक्षात मूर्ति है। तपपुंज है, तपोनिष्ठ है। 24 लक्ष के 24 महापुरुष शरण किए। गाय को जौ खिलाकर गोबर में निकले हुए जौ को साफ कर उसको पीस कर उसकी 2 चपाती बनाना और गाय की छाछ के साथ मंत्र बोला जाएगा। सभी लोग उसे दोहराते हुए चलेंगे। वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् किया जा रहा है। सभी भाई बहन उधर चले जाए शीघ्रता से, इधर इतने सारे बैठ। तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः ओम तस्मा रंगमाम ओ यक्षयाय जिन्वथ आपो जनयथाचन। अब दोनों हाथ जोड़े, गुरु चरणों की वंदना, पुनः नमस्कार करें, गुरुदेव माता जी का ध्यान करें, उनका दर्शन करें। आज से आपने दीक्षा ली, मतलब जन्मदिन अवश्य मनाए, लेकिन आज असली जन्म हुआ है। जब जीवन में सदगुरु आते हैं तब असली जन्म होता है। तो कौन सा जन्म? आज से आप बन गए ब्राह्मण। गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति, यज्ञ करने वाला व्यक्ति, उसे ब्राह्मण कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का गोत्र भारद्वाज गोत्र। आप सब ब्राह्मण कौन से गोत्र के बन गए? भारद्वाज गोत्र के। गायत्री मंत्र की दीक्षा आपने ली। अब अगला क्रम है व्रत धारण, व्रत बंधन। बिना अनुशासन में रहे, बंधन में रहे, हमें सफलता नहीं मिल सकती। गुरु का अनुशासन आवश्यक है। उसे सिरधारी करना, जीवन भर उसका कनेक्शन जोड़ते हैं तार से, मेन लाइन से। घर में फिटिंग तो की है लेकिन कनेक्शन नहीं जोड़ा है तो आप स्विच ऑन करो चाहे 10 बार करो, चालू नहीं होगा। क्यों? वो लाइन मेन लाइन से जुड़ा ही नहीं था। और जब जुड़ जाता है तो आप चाहे जितनी उपयोग करो, लेकिन जितना उपयोग किया है उतना बिल भी देना पड़ता है ना। जितना यूनिट आपने बिजली खर्च किए उतना आपको देना पड़ता है, हर महीने बिल पटाना पड़ता है। तो उसी तरह आप जितना चाहे गुरुदेव का आशीर्वाद ले सकते, वहां तो अनवरत चल रही ऊर्जा, तो जहां ऊर्जा का केंद्र वहां तो बन रही है, वहां से संचालन तो हो रहा है, लेकिन यूज कौन कितना कर रहा है वो हमारे हाथ में है। तो घर में अधिक यंत्र बिठाने पड़ेंगे, अधिक प्रकाश के लिए अधिक बड़े बड़े हेलोजन लगाने पड़ेंगे। तो जितनी आपको चाहिए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग हो, उस ऊर्जा का, उस शक्ति का, उस आशीर्वाद का सदुपयोग हो तो लाभ है। और दुरुपयोग करेंगे तो फिर कहेंगे कि अरे कटौती करना पड़ेगा। बोले 4 घंटे की बिजली की कटौती है ना, होता है कि नहीं ऐसा? लेकिन यहाँ गुरु की चेतना कभी कटौती नहीं करता, वो तो अनवरत देता रहता है, उसमें कोई कमी नहीं। तो बिल चुकाना पड़ता है, अपने साथ झोली में रखना, कंजूसी मत करना, नहीं तो भगवान भी गुरु भी कंजूसी बन जाएंगे। अब बात समझ में आ गई तो आपने रख लिया अपने हाथ में। अब वो बच्चे जो पढ़ाई भी बराबर खर्च में, जेब खर्च के लिए मिलता है, उसमें से भी अंश आंशिक जरूर रखना। आप रखेंगे तो शांति कुंज जाएगी, उसकी रसीद काट दी जाएगी।
कितना रखेंगे आपका विषय है, गुरु जाने आप जाने। लेकिन आप रुपया धन रखे या न रखे कोई बात नहीं, काम रुकेगा नहीं। शांति कुंज का काम तो चल रहा है, वहां पर भी हमारे जैसे 700 परिवार रहते हैं, परिवार सहित। उनका भरण पोषण के लिए दान द्वारा दिया गया दान ही आश्रम की व्यवस्था चलाता है। तो इसलिए पुण्य का कार्य है गुरु आश्रम में दान देना। अब दूसरी बात जो हम कह रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। अक्षत के साथ रुपया धन रखे या न रखे कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज अवश्य रखनी है। प्रत्येक व्यक्ति को एक चीज अवश्य रखनी है, बिना वो चीज दिए दीक्षा पूरी नहीं होगी। और वो चीज है कि आज से आप ब्राह्मण बन गए तो ब्राह्मण बनने में जो गतिरोध है, जो अवरोध है, जो बाधाएं आती है जीवन में, और वो बाधा है हमारे विकार, हमारे दोष, हमारे दुर्गुण जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, देवता बनने के लिए अवरोध है। इन अवरोधों को हटाना है। एक दुष्प्रवृत्ति, एक दुर्गुण अवश्य छोड़ना है। इस अक्षत के साथ जोड़ना है। कोई भी दुर्गुण हो सकता है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, शराब, मांस, अफीम, गांजा, और क्या होता है हमें बात नहीं। कोई शराब छोड़ दे, कोई मांस छोड़ दे, उन्हीं के लिए आह्वान है, यहाँ कर बोल सकते हैं। लेकिन संकल्प में विकल्प मत ढूंढना। सिगरेट छोड़ दिया तो बीड़ी शुरू, बीड़ी छोड़ दिया तो तंबाकू शुरू, ऐसा मत करना। संकल्प में विकल्प नहीं, दृढ़ता पूर्वक विकल्प ने मत खोजना। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आज से नहीं पीना तो नहीं पीना, कुछ नहीं होगा, आप अच्छे बन जाएंगे। कई लोग तो बोलते हैं कि बीड़ी नहीं पिएंगे तो पता नहीं क्या होगा, है ना। कई अलग अलग समस्या है भाई और बहनों, ये सब मानसिक रोग है और कुछ नहीं। हमने ऐसा भ्रांति दिमाग में बना रखी है कि ये नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए एक दुर्गुण आज से आपको छोड़ना है। बात समझ में आ गई? जो भी हो, केवल यही नहीं, दुर्गुण कई प्रकार के हैं। कई लोग कहें हम तो खाते ही नहीं, नशा ही नहीं करते, न पीते हैं, तो कई दुर्गुण भी तो है। चुगली करना, किसी की दान का समय दान तो करे, न बन पाए यदि भामाशा, अपेक्षित अंश दान तो करे। न बन पाए यदि भामाशा, अपेक्षित अंश दान तो करे। समर्पित करे उन्हें प्रतिभा, उन्हीं ने जिसे संवारा है। समर्पित करे उन्हें प्रतिभा, उन्हीं ने जिसे संवारा है। भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धन हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। परम सौभाग्य हमारा है। परम सौभाग्य हमारा है। बोलिए गायत्री माता की जय। अब जो यज्ञशाला में बैठे परिजन है, यज्ञ की तरफ मुख करके बैठ जाए, व्यवस्थित बैठ जाए। अभी अब दूसरी पाली यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। व्यवस्थित आप बैठे रहें। और जो ये दक्षिणा इकट्ठी हुई है अक्षत पुष्प के साथ, हमें अक्षत पुष्प अलग करके देवमंच पर समर्पित कर दें। और जो भी यह दक्षिणा स्वरूप राशि मिली है, उस राशि को आप इकट्ठा कर ले, गिन ले। और जो भी है हो सके तो हमारे जाने के पहले वो बंदे करके भी नोट दे दे, उसकी दक्षिणा की रसीद आपको प्राप्त हो जाएगी। पवित्रीकरणम। यज्ञशाला में बैठे हुए सभी याजकगण ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। नहीं सब नहीं, जिसका संस्कार
संस्कार वाले को दे रहा है, तो सबको नहीं दे रहा है, जिसका संस्कार हुआ उन्हीं को दे रहा है। दिखा लो, बड़ा था ये एकदम, बड़ी वाली वो चौड़ा हो गया। हाँ, घर में लगा के देखो आई हाँ ले रही नारियल भी स्थल पर उपस्थित हो जाएं ताकि सभी अंतिम आहुति के बाद मंत्र के साथ चंदन धारण करें। ओम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदामहते और अंगूठे के सहारे वन सामग्री लें और मंत्र के पश्चात स्वाहा बोलने पर आहुति यज्ञ कुंड के मध्य छोड़ते चले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायते इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायते इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायते इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायते धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायते इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायते इदं नमः। महाकाल महाशक्ति मंत्राहुतिः पूज्य गुरुदेव महाकाल के स्वरूप है। उनकी सत्ता ही इस कार्यों में, ऐसे दैविक कार्यों में दैविक गुणों की वर्षा करती है। साथ ही माता भगवती देवी जो शक्ति स्वरूपा है, इनका भी संयोग करुणा लाड़ प्यार हम सभी को मिलता रहा है। हम सब उनके चिंतन से श्रेष्ठ दिशा में आगे बढ़ते चलें। साथ ही भगवान सविता देवता सूर्य के लाभ हम सभी को प्राप्त हो, इस भाव से ये आहुति प्रदान करें। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि। पहले जल का विसर्जन करें, भाव करें कि उस पात्र के अंदर के छुपे हुए अपवित्र तीनों बृहस्पतिर्दधातु। अब उस पात्र में थोड़ी सी खीर डालिए। कुंडलिकाक्षमंडलाय तनो हरिः। मालूम नहीं क्या चाहिए ना खिला, क्योंकि बच्चे की भी पाचन शक्ति इतनी लायक है, उससे आगे वो नहीं पचा। आइए एक हाथ ऊपर करो, हमने कर लिया। ये अंतिम पारी है। जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन उपाचार्य भाई बहनों ने भी अगर यज्ञ नहीं किया है तो वे भी इस पारी में भी, इस यज्ञशाला में स्थान खाली है, वे बैठ जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हुए और स्वर्गीय भीमराव बनाई इनकी आत्म शांति की प्रार्थना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् इदं महामृत्युंजय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं उत्कृष्ट व्यवहार और उत्कृष्ट पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णादर्विपरापतास्य पूर्णा पुनरापता वस्त्रेव विक्रीणावः स्मुज्जघं सतर्तो स्वाहा ॐ सर्वमय पूर्णगं स्वाहा सर्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चला जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता आदिशक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करती लोक शोक भय क्लेश कलह दारिद्र जन हरती जयति जय गायत्री माता ब्रह्मरूपिणी प्रणत पालिनी जगत दात्री अम्बे मां जगत दात्री अम्बे भव भयहारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता भयहारिणी भवतारिणी अनन्त अजयानंद राशि माया जयानंद राशि अभिकारी अगहरी अभिचल कयामले अविनाशी जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता विघ्नयज सामर सर्व प्रणयनि प्रणव महामहिमे मां प्रणव महामहिमे कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुणगरिणे जयति जय गायत्री माता स्वाहा स्वदा सती ब्रह्माणी राधा रुद्राणी महाराधा रुद्राणी जय सतरूपावाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी हमारी नहीं दुखदारिद के घेरे दुखदारिद के घेरे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तब बालक है तेरे जयति जय
सुख दे, दया दृष्टि कीजे। जयति जय गायत्री माता, काम क्रोध मद लोभ दंभ, दुर्भाव द्वेष हरिये, दुर्भाव द्वेष हरिये। सूत कोटि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता, तुम समर्थ सब भांति तारिणी, तुष्टि पुष्टि त्राता, तुष्टि पुष्टि त्राता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरातिक्यम समर्पयामि। 3 बार जल पुनार। स्थायी पात्र आपके पास हो तो उसको गिला कर ले या चम्मच से भस्म निकाल ले, एक दूसरे तक भस्म पहुंचा दे। ये यज्ञ कुंड की भस्म जब शांत हो जाए, अग्नि शांत हो जाए, तब आप अवश्य इस भस्म को घर ले जा सकते हैं, परंतु अभी गर्म है, अभी केवल लगाएंगे, तो इसलिए वो जल पात्र से भिगो कर पात्र को उससे भस्म निकाले, अनामिका उंगली में ले और जिन नमस्कार करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए। अपनों से बड़ों का चरण स्पर्श प्रणाम परंपरा रही, तो झुकना सीखिए। इसलिए भगवान अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच शिरोरुबाह, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शुभकामना। अंजलि बना ले। माता बहनें आंचल फैला सकती हैं और से सभी अंजलि ऐसे बना ले कि आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं। क्या मांगेंगे? हम अपनी पात्रता के अनुसार मांगते हैं, देने वाले के अनुसार मांगना चाहिए कि देने वाला कौन है? देवता है, ईश्वर है, परमात्मा है। वो देगा तो क्या देगा? जो उसके पास है वो देगा। लेकिन हम देवता बनना ही नहीं चाहते, हम देवता ही बने रहे, मांगते ही रहे, है ना। हे भगवान ये देना, हे भगवान वो देना, यही जीवन भर चलता रहता है। तो ऐसा मांगिए कि बाद में मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्वयं ही देने वाले बन जाए तो मांगने की क्या जरूरत है? तो क्या मांगे? सुखी बना दो। संतोष सबसे बड़ी चीज है, संतोष। कहते ना, संतोष आ जाए तो फिर किसी धन की आवश्यकता नहीं है, और आदमी को वही नहीं है। प्राप्त को पर्याप्त मान ले तो संतोष है, लेकिन प्राप्त को अपर्याप्त माने तो शुभमासु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यथा प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्यमारोग्यं देहि मे आज्ञवाहन, देहि मे आज्ञवाहन। पुष्पांजलि। आपके आरती के थाल में अक्षत पुष्प है, यज्ञशाला में बैठे थोड़ी थोड़ी अक्षत पुष्प ले ले, और उसी प्लेट में जिसमें पूजन सामग्री दिख रही है, एक प्लेट में जिसमें पूजन किया था 16 प्रकार का, उसी प्लेट में अपनी भावांजलि अक्षत पुष्पांजलि समर्पित करें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासनते हरनाकं
महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याहनन्ति देवा ॐ पुष्पांजलिं समर्पयामि। पहुंचते नहीं तब तक मंत्र समाप्त हो जाता है। तो कई लोग बीच में हो, कुछ आखिरी में चले जाए। इस तरह 8-10 पात्रों में ले वह जल। शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव